everyone, this is Neha and we are studying factorization. So in previous parts of this chapter we have done the concepts, we have done the methods by which we can factorize the expression. Now we are going to do exercise 14.2. So starting with the question number 1. Question number 1, first part. This is a square plus 8a plus 16, right? So this type of question we have done in previous videos also. So a square and 16, it can be written as a square plus 8a plus 4 square, right? That means here a plus b whole square is acting as an identity, a square plus b square plus 2ab, right? So we get a square, b square. Now we have to find out 2ab, right? So in place of a is here, a is equal to a. इस इक्वेशन में a की जगह पर a ही है, b की जगह पर क्या है, 4 है, राइट? नाउ 2ab की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 8a. वी हैव टू स्प्लिट इट. हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है इस फॉर्म में. तो इस फॉर्म में स्प्लिट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4. देखो a की जगह पर तो a ही लिखा हुआ है, राइट? b की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 4 पुट करने के बाद 8 के फैक्टर में क्या बचा, 2. ठीक है, 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 होते हैं ना. तो 4 तो b की वैल्यू है, तो बच क्या गया, 2. तो देखो 2ab की फॉर्म में आ गया 2ab, राइट? दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लगी हुई है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट a प्लस a की जगह पर a है, b की जगह पर क्या है, 4 का होल स्क्वायर. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4 मल्टीप्लाई a प्लस 4, राइट? दैट मीन्स ये जो फैक्टर्स आए हैं ये किसके फैक्टर्स हैं, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं. ऑलराइट, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. So question number, second part of question number 1 is p square minus 10p plus 25. ठीक है, ये दिया हुआ है. ओके, p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर. ठीक है, माइनस 10p को हम एज इट इज लिख रहे हैं अभी के लिए, प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का. दैट मीन्स अब हमारे पास a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab बच गया है. यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है. दैट मीन्स इसको हमें माइनस 2ab में स्प्लिट करना है. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमें आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना है. दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना? यही बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर p, b की जगह पर लिखा हुआ है 5. 2ab को हमें स्प्लिट करना है इस फॉर्म में. ठीक है, देखो a की जगह पर तो हमारे पास p ऑलरेडी दिया ही हुआ है, राइट? माइनस है, माइनस 2ab. ठीक है, तो a की जगह पर हमारे पास p है, इसका मतलब 2 और b की फॉर्म लिखनी है. b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 5 है. ठीक है, बच क्या गया, 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है. दैट मीन्स ये हमारी इक्वेशन ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p, राइट? इसका मतलब ये है कि इस आइडेंटिटी को ये जस्टिफाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p माइनस 5 मल्टीप्लाई p माइनस 5, राइट? लिख सकते हैं इसको. तो हमारी दो आइडेंटिटीज वाले हमने क्वेश्चन कर लिए. नाउ लेट्स सॉल्व
क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, ठीक है, क्योंकि 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, हर किसी के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है, इसलिए हम एक क्वेश्चन सारे कोफिशिएंट वाला भी ले लेते हैं। 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 4th पार्ट दिया हुआ है 49 y स्क्वायर प्लस 84 yz प्लस 36 z स्क्वायर, ठीक है, यही दिया हुआ है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, ठीक है, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो अभी, ठीक है। नाउ 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, z का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस है, प्लस है इसका मतलब हमें आइडेंटिटी कौन सी लेनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब आइडेंटिटी हमें कौन सी लेनी है, a प्लस b का होल स्क्वायर लेनी है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 2ab में ये फिट हो रहा है, ठीक है, 2ab में ये फिट भी होना चाहिए, चेक कर लेते हैं फटाफट से। 6 मल्टीप्लाई, सॉरी 6 नहीं ले सकते, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2ab हमारी होती है ना, तो 2 ही रहेगा, a की वैल्यू क्या है 7y है, b की वैल्यू क्या है 6z है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या 84 आ रहा है, 6 7 42, 42 मल्टीप्लाई टू 84yz, दैट मींस दिस इज करेक्ट, मतलब हमारी आइडेंटिटी जस्टिफाई हो रही है। तो हम लिख सकते हैं 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर हमारा इसका फैक्टर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7y प्लस 6z मल्टीप्लाई 7y प्लस 6z। ऑलराइट, तो ये आपका ऐसा भी क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हर एक के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड वाली आइडेंटिटी लगी हुई है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई और आइडेंटिटी का यूज नहीं हुआ है, तो उसमें से मैं सिर्फ 2 पार्ट कराऊंगी, ठीक है, और बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है, देखो हमें सिंपली दिखाई दे रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर कैसे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, p का होल स्क्वायर, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, q का होल स्क्वायर, क्या बन गया, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, राइट, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, ये बन गया इसके फैक्टर, तो ये हमारे फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पार्ट, जिसमें कि सेकंड वाले टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, दैट इज थर्ड पार्ट इज 49x स्क्वायर माइनस 36, ठीक है, 49 अभी हमने देखा 49 किसका स्क्वायर होता है, इसके लिए आपको स्क्वायर वाली कम से कम 10 तक तो स्क्वायर्स आनी चाहिए, कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, ठीक है, यहाँ 10 तक, वैसे तो 20 तक आने चाहिए, बट अगर आप 10 तक कर लेते हो तो भी इनफ रहेगा, ठीक है। तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है, x का स्क्वायर दिया ही हुआ है, तो इसका बन गया होल का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, राइट, बन गई आइडेंटिटी, a की जगह पर 7x है, b की जगह पर 6 है, तो वही सेम आइडेंटिटी लगी हुई है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई 7x माइनस 6, ठीक है, ये बन गए फैक्टर इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको
क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें आपको कौन सा मेथड लगाना है, आइडेंटिटी लगानी है, रीग्रुपिंग लगानी है, या फिर कॉमन फैक्टर मेथड लगाना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपके ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें तीनों चीजें लगेगी, आपको कॉमन फैक्टर भी लगाना पड़ेगा, रीग्रुपिंग भी लगाना पड़ेगा और आइडेंटिटी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, रीग्रुपिंग और आइडेंटिटी अभी हमने कर लिया, रीग्रुपिंग मैं पिछले वीडियो में करा चुकी हूं, लेकिन इसमें से हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दैट इज गिवन एज ax² प्लस bx। देखो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक ही चीज कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ भी ना तो रीग्रुप हो सकता है, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं, दैट इज x, जो कि दोनों टर्म्स में है, x कॉमन ले लिया, ax बच गया प्लस b बच गया, लो जी फैक्टर हो गए। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 7p² प्लस 21q²। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर स्क्वायर तो दिए हुए हैं, लेकिन क्या 7 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 21 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कॉमन मेथड लगाएंगे। ठीक है, कॉमन मेथड लगाएंगे तो क्या कॉमन आ सकता है, हमारा 7 कॉमन आ सकता है, क्योंकि p और q तो दोनों डिफरेंट हैं, तो इनमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। 7 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, p² प्लस 3q²। लो जी, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस एक्सप्रेशन के साथ आपको कौन सा मेथड यूज करना है अपने फैक्टर बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो उसमें आपका आइडेंटिटी मेथड लग रहा है। फोर्थ पार्ट की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की फोर्थ पार्ट की, तो उसमें आप रीग्रुपिंग मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि 4 टर्म्स दी हैं जिसको हम रीग्रुप करके ही फैक्टर उसके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपकी जो डिग्री है, जो पावर्स हैं, वो ग्रेटर पावर दी गई है, 4 पावर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे स्क्वायर के, लेकिन यहाँ तो हमें पावर ज्यादा दी हुई है, तो अब हमें क्या करना है, जब हम कोई भी आइडेंटिटी लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पर a की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज a क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके अंदर हम पावर भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि a की वैल्यू कोई x ही होगी या फिर b होगी या c होगी, नहीं, a की वैल्यू x² भी हो सकती है या x³ भी हो सकती है। मतलब a की वैल्यू में हम कोई भी वैल्यू फिट कर सकते हैं, बिकॉज a क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये वाले प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जब हम पावर की बात करते, एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि जब हमारे ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। ये चीज, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यही है, क्योंकि पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, नाउ अब देखो क्या हो गया, a की जगह पर क्या आ गया, a इज इक्वल टू a² हो गया, b इज इक्वल टू b² हो गया, और आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a² माइनस b² की लग रही है ना प्रॉपर्टी, a² माइनस b²। ठीक है, तो a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, यही होता है। तो अब हम लिख देते हैं फटाफट से, a², बिकॉज a की जगह पर क्या है, a² है, a² प्लस
बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका रफ वर्क है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया था, ठीक है। ए की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। ए की जगह पर ए स्क्वायर, बी की जगह पर बी स्क्वायर, ठीक है, और हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चंस में भी सब में यही दिया हुआ है कि पावर जो है वो ज्यादा दी गई है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। p की पावर 4 माइनस 81 दिया हुआ है, ठीक है। तो p की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 81, अब 81 को कैसे ब्रेक करें, देखो आपको पता होना चाहिए कि 9 मल्टीप्लाई 9 81 होता है ना, 9 9 से 81 होता है ना। तो 9 ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये भी क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर की पावर स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर की पावर 2। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 81 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या है, 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, a की जगह पर क्या आ गया, p स्क्वायर आ गया, b की जगह पर 3 का स्क्वायर आ गया, वही वाली आइडेंटिटी लग गई है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फैक्टर क्या बन जाएंगे, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट हमने किया था आइडेंटिटी की हेल्प से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ओनली 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगी हुई है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में लगी हुई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड में लगी हुई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, बिकॉज आइडेंटिटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी कैसे हमें आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करना है, इसके अंदर कैसे इसमें आइडेंटिटी को हमें फैक्टराइज करने के लिए लगाना है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 14.3।